इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का मॉडल सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अपोजिट वर्ड्स, ठीक ना। अपोजिट वर्ड्स मैचिंग है। अपोजिट कहते हैं कि जो विलोम शब्द को, उल्टा शब्द को। लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, तो मच मीन्स क्या होता है ज़्यादा। कवर मीन्स होता है ढकना, ढकना मतलब फिर खोलना, तो अनकवर हो जाएगा। डे मीन्स दिन, तो नाइट मीन्स रात। स्टिंगी मीन्स कंजूस, तो कंजूस का उल्टा क्या हो जाए जेनरस, उदार। कंजूस वाला कहाँ आया है, वो बेकर वाला नहीं था चैप्टर 2 में, वही उसी में से आया कंजूस। और बाकी तो आप सबको पता ही है। 2 में बोला जा रहा है राइमिंग वर्ड्स लिखना है, राइमिंग। देखिए ऑल, सेम, काइंड, क्राई का। देखिए ऑल का हो जाएगा टॉल, कॉल। सेम का हो जाएगा टेम, नेम। और काइंड का हो जाएगा फाइंड, बाइंड। और क्राई का हो जाएगा ट्राई, फ्राई। ठीक है, क्राई का हो जाएगा ट्राई, फ्राई। हिंदी पढ़ लेते हैं। ऑल मीन्स तो सभी, टॉल मीन्स लंबा, कॉल मीन्स क्या, कॉल बुलाना या फिर कॉल करना। सेम मीन्स एक ही, टेम मीन्स पालतू, नेम मीन्स नाम। फाइंड मीन्स, काइंड मीन्स दयालु, फाइंड मीन्स ढूंढना, बाइंड मीन्स क्या, बांधना। क्राई मीन्स चिल्लाना, ट्राई मीन्स क्या, प्रयास करना, फ्राई मीन्स फ्राई करना, तेल में फ्राई करना। नेक्स्ट देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स। ये जो ब्रैकेट में जो आर्टिकल दिया हुआ ना, आर्टिकल कहते हैं ए एन और द को, तो उसी में से भरना है जो सही रहेगा। मधु इज वेयरिंग डैश ब्लू ड्रेस विद रेड शूज। मधु है ना एक नीला ड्रेस पहने हुए है और लाल जूते पहने हुए हैं, तो यहाँ पर ए लग जाएगा ए। ठीक है, ब्लू है ना, बस है, क ख ग से स्टार्ट होता है ना प्रोनाउंसिएशन, तो ए लगता है। और ई से स्टार्ट होता है प्रोनाउंसिएशन, हिंदी प्रोनाउंसिएशन, तो उसमें एन लगता है, तो ब्लू। तो ब से स्टार्ट होता है, ये लगेगा। यहाँ पर देखिए भैया बोला जा रहा है ना कि यह एक आसान सा सवाल है। ठीक है, इजी, तो इजी ई से स्टार्ट है, ई से, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, एन। और इसमें तो ये लगेगा। वह फिर क्या है, यहाँ पर ऑफ है ना, तो ऑफ के पहले जो नाउन रहता है ना, उसके पहले क्या लगता है, द लगता है, तो द हो जाएगा। तो बोले जरा व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। अगले स्टेशन का नाम क्या है। ही स्पेल्ड डैश सूप। ठीक है, ये है एक कहानी था, उसमें एक बच्चा रहता है और पति पत्नी रहते हैं, और उसके बूढ़े एक क्या रहता है, एक व्यक्ति रहते हैं, ओल्ड मैन रहते हैं, तो सूप को गिरा देते हैं। ठीक है, वो लकड़ी का कटोरा वाला कहानी, तो उसी से दिया हुआ। ही स्पिल्ड, वो सूप को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, और ठीक से पी नहीं पाता। तो यहाँ पर देखिए सूप क्या है, सूप अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते हैं, तो ये तो लगेगा नहीं, तो द लगेगा। द किसी खास के साथ लगता है, तो यहाँ सूप खास है तो द लगेगा। ये तो लगेगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है। ये और एन लगता है एक के लिए। 4 में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ, पैसेज दिया हुआ, पैसेज। तो देखिए पैसेज समझते हैं। ये पैसेज है ना, द एंट एंड ग्रास होपर से, द एंट एंड द ग्रास होपर, टिड्डा और चींटी वाली कहानी। तो अच्छे से समझने के लिए आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज समर टाइम। दुनिया के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में ना, उत्तरी भाग में ना, बहुत ठंड रहता है, उत्तरी ध्रुव के नज़दीक, तो गर्मी का समय था। अधिकतर समय क्या होता है, ठंड रहता है, बर्फबारी होता है। तो वही बोला जरा दुनिया के सबसे उत्तरी भाग में, ठीक ना, कोल्ड रीजन, उत्तरी भाग के नज़दीक ठंडे प्रदेश में ना गर्मी का समय आया। ठीक है, गर्मी का समय बहुत कम समय के लिए रहता है। हर कोई है ना, हर एवरी वन देयर लुक्ड फॉरवर्ड टू समर आफ्टर द हॉरिबल कोल्ड विंटर। भयानक ठंड के बाद है ना गर्मी का मौसम आया, तो सब कोई देख रहे थे कि हाँ चलो, आशा भरी नज़रों से देख रहे थे। द सन शोन ब्राइटली, सूरज तेज चमक रहा था, और सभी क्रिएचर, सभी जीव क्या थे, खुश थे, क्योंकि भयानक ठंड के बाद गर्मी आया था। टिड्डा, ठीक ना, रिलैक्स कर रहा था, और खुशी से क्या म्यूजिक बजा रहा था टिड्डा। ही वॉज कंटेंट टू प्ले म्यूजिक, वह म्यूजिक बजाकर संतुष्ट था। कंटेंट मीन्स होता संतुष्ट, वो संतुष्ट था और धूप में बैठकर संतुष्ट था। लेकिन चींटी क्या नहीं, चींटी बहुत मेहनत कर रही थी। जब बर्फबारी होता ना, तो सब कुछ बर्फ से ढक जाता है, अनाज की कमी पड़ जाता है। और ठंडे प्रदेशों में है ना, ठंडे प्रदेशों में, उत्तरी ध्रुव के नज़दीक जो ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर अधिकतर समय बर्फबारी ही होता रहता है। तो चींटी सोची कि क्या ये जो गर्मियाँ है ना, तो इसमें क्या करते हैं, भोजन जमा कर लेते हैं आने वाली सर्दियों के लिए। द एंड किप्ट स्करिंग अप एंड डाउन कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट। तो चींटी क्या की, गेहूँ का जो दाने हैं ना, एकदम ढोती रही और ऊपर नीचे करती रही, ठीक ना, अपने बिल में जाने के लिए।
शी लुक टायर्ड एंड हॉट, वह बहुत थकी दिख रही थी। देखिए और क्या, बहुत ही गर्मी से ना एकदम पसीने से एकदम लथपथ थी। वह जरूर एक लंबे समय से कार्य कर रही थी। ठीक है, तो ये है कहानी द एंट एंड द ग्रासहॉपर वाला। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप सबसे बोलेंगे कि कहानी को समझने के लिए अच्छे से पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट से कहानी को देख लीजिए। पहला बोला जा रहा है व्हाट वाज ग्रासहॉपर डूइंग, टिड्डा क्या कर रहा था। तो देखिए टिड्डा क्या कर रहा था, तो लिखेंगे यहाँ से द ग्रासहॉपर वाज रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक हैप्पीली। टिड्डा ने बहुत खुशी से, टिड्डा रिलैक्स कर रहा था, बहुत खुशी से क्या म्यूजिक बजा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वाई वाज द ग्रासहॉपर कंटेंटेड। ठीक है ना, कंटेंटेड मतलब क्या, संतुष्ट होता है। ग्रासहॉपर संतुष्ट क्यों था, क्योंकि वह ही फेल्ट हैप्पी टू प्ले म्यूजिक एंड सिट इन द सन। क्योंकि है ना, क्योंकि वह खुशी महसूस कर रहा था, खुश है ना, खुशी महसूस कर रहा था म्यूजिक बजाकर और धूप में बैठकर। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा देखिए वह टू प्ले म्यूजिक एंड सिट इन द सन। ठीक है, तो लिखेंगे कि वह संतुष्ट था क्योंकि उसको आनंद आ रहा था टू प्ले म्यूजिक, म्यूजिक बजाने में और धूप में बैठने में। तो ये था यहाँ तक। अगला देखिए व्हाट वाज द एंट डूइंग, चींटी क्या कर रही थी। तो चींटी क्या कर रहे थे, तो लिखेंगे यहाँ से द एंट कीप्ट स्कडिंग अप एंड डाउन कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट। तो अनाज के दाने यानी गेहूं के दाने ना वो ढो रहे थे, बार बार ऊपर नीचे कर रहे थे। ठीक है ना, अपने बेल में क्या कर रहे थे, वो जमा कर रहे थे। अगला है वाई डिड द एंट लुक टायर्ड एंड हॉट। तो चींटी है ना एकदम थकी और पसीने से लथपथ क्यों दिख रहे थे, क्योंकि है ना बिकॉज शी हैड वर्कड फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो लंबे समय से कार्य कर रहे थे। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल जाएगा शी लुक टायर्ड एंड हॉट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज सी और इसकी जगह हैड लगा दें क्योंकि पास्ट टेंस है ना। बिकॉज सी हैड वर्कड फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो लंबे समय से क्या कार्य कर रहे थे। पांचवा देखिए, पांचवा में क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स है, लगभग 50 शब्दों में जवाब देना है। यहाँ पर और दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन और दूसरा एक क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक ही जवाब देना है, 10 नंबर का। तो देखिए हाउ डिड द थर्ड लिटिल पिग सेव हिज लाइफ, एक्सप्लेन। किस प्रकार जो तीसरा न छोटा जो सुअर था वो अपने जीवन को बचाया, वर्णन करें। तो जो तीसरा छोटा जो सुअर था ना वो अपनी माँ का बात माना था, वो माँ का सलाह माना था। जब घर से बाहर निकल रहा था ना तो तीनों को सलाह दी थी उसकी माँ कि मेहनत करके ना कोई भी काम करो तो मेहनत करो। तो बाकी दोनों मेहनत से नहीं किए, तो अपना जो घर है ना बहुत कमज़ोर बनाया था। लेकिन जो तीसरा जो पिग है, छोटा सा पिग, वो अपना घर है ना वो मजबूत दम बनाया था, तो वुल्फ तोड़ नहीं पाया था। तो उत्तर लिखेंगे द थर्ड लिटिल पिग लिट ए रोरिंग फायर इन द फायर प्लेस। तो तीसरा छोटा पिग है ना फायर प्लेस जहाँ पर आग जलाते हैं, तो अंगीठी में ना एकदम खूब तेज से आग जला दिया और उस पर क्या किया, एक पानी का बड़ा सा केतली है ना रख दिया और उसमें पानी रख दिया। ठीक है, आग जला दिया, उसके ऊपर बड़ा सा केतली रख दिया, उसमें पानी रख दिया, तो पानी क्या बहुत गर्म हो गया। जब भेड़िया है ना चिमनी से नीचे उतरा तो डायरेक्ट क्या किया, डायरेक्ट है ना वो केतली के गर्म पानी में गिर गया और मर गया। द थर्ड लिटिल पिग हैड फॉलोड हिज मदर्स एडवाइस। तीसरा छोटा जो पिग था ना सुअर, अपनी माँ का सलाह माना था। उसकी माँ बोले थे कि मेहनत करना, कुछ भी करना तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग हाउस, मजबूत घर बनाया था, जिसके कारण वो तोड़ नहीं पाया था, समझे, तोड़ नहीं पाया था और चिमनी से ना छत पे चढ़ गया और चिमनी से नीचे आया था। सो ही कुड सेव हिज लाइफ, इसलिए वो अपना जीवन बचा सका। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप जस्ट चैप्टर से पढ़ सकते हैं, थ्री लिटिल पिग्स, उसमें आपको मिल जाएगा। अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ, और राइट ए स्मॉल पैराग्राफ ऑन द लाइफ ऑफ ए बेगर। एक भिखारी के जीवन पे ना एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो दोनों में से कोई एक ही लिखेगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों में नंबर तो सेम ही मिलने वाला है, तो और करके दिया हुआ, कोई एक ही लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, द बेगर इज द मोस्ट पिटिएबल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। भिखारी है ना इस पृथ्वी पर सबसे दयनीय प्राणी है। पिटिएबल मतलब जिस पे दया आ जाए, उसका स्थिति एकदम खराब हो, उसके पास अपना कोई ज़मीन नहीं होता, रहने के लिए घर नहीं होता, उसका जीवन कष्टों से भरा होता। माइजरीज यानी क्या, कष्ट, तो उसका जीवन कष्टों से भरा होता है। वह अपनी आजीविका है ना भीख मांग कर चलाता है।
वह झुग्गी झोपड़ी में रहता है या खुले आसमान के नीचे रहता है। झुग्गी झोपड़ी मिला तो ठीक है, नहीं तो खुले आसमान के नीचे रहता है सड़कों के किनारे। वह फटे चिटे कपड़े पहनता है, यहाँ पर ये होगा तो क्लॉथ्स, तो वह फटे चिटे कपड़े पहनता है। रैग्ड मीन्स होता है क्या, फटे चिटे। ही सर्वाइव्स ऑन द आर्म्स गिवन बाय अदर्स, वह जीवित रहता है। सर्वाइव मतलब क्या, जीवित रहना। वह जीवित रहता है दूसरों के द्वारा दिए गए भीख पे। फिर लोग है ना उसको नीची निगाह से देखते हैं, ठीक है। वह लगातार है ना, वह लगातार भीख के लिए चिल्लाता है। तो क्या है ना, तो क्लेश का है ना, क्लेश का एक स्रोत बन जाता है। लेकिन लगातार चलाता रहता है ना तो बहुत ही शोर मचाता है, ठीक है, बहुत ही शोर। द गवर्नमेंट शुड पे, इतने ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। यहीं तक आप लिखिएगा, न्यूसेंस तक लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिएगा। फिर भी देखते हैं, आपको बता देते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ। द गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन सीरियसली फॉर द रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन बोलते हैं ना उसको, पुनर्वास बोलते हैं, उसको घर देना, ठीक है। और फिर जो होता है ना उसका कोई आजीविका का स्रोत दे देना, जिससे वो कमाई करते रहे और घर चलाता रहे। तो सरकार को ना उन पर ध्यान देना चाहिए बहुत ही गंभीरतापूर्वक। किस लिए, उनको पुनः स्थापित करने के लिए, ठीक है, भिखारियों को पुनः स्थापित करने के लिए। दे शुड, यहाँ पर THEY लिखा हुआ, दे शुड गेट शेल्टर एंड ए गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर देयर सर्वाइवल। तो जीवित रहने के लिए ना, जीवित रहने के लिए उन सभी, दे लिखा हुआ, उन सभी को आश्रय चाहिए और एक इनकम का ना एक अच्छा सा स्रोत चाहिए। तो इनको कोई काम चाहिए तो जिससे वो अपना आजीविका चला सके। इस प्रकार से सेट 3 समाप्त होता है। अगले वीडियो में सेट 4 पढ़ेंगे।